तो कैसे हो तुम लोग? मतलब ये वीडियो लाइक कैसे बताऊँ, ये एक स्टोरी टाइम की तरह होगी या तुम्हें मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ कि मैं चल कैसा रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। मैं मेरे साथ चल क्या रहा है जो मैं इतने सॉरी गाइस, इट्स अ पार्ट ऑफ रिकवरी। आई विल बी हेल्थी अगेन आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स गाइस। देखिए। ये मेरी वीडियो है जो मैंने 6 साल पहले बनाई थी जब मैं 11 साल का था। अब मैं 17 साल का हूँ। सिंपली 6 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मैंने वो चैनल स्टार्ट तो कर दिया पर मैं कुछ डाल नहीं पाया उस पर ज़्यादा। मैंने एक दो वीडियोज़ ही डाली थी और अब वे सब प्राइवेट है और ये मेरा ही आइडिया था बचपन में भी। ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। और उसी टाइम पे एक चैनल था जब जो वो ढंग से ग्रो नहीं हुआ था उस टाइम पे, मैक्स इमेजिनेशन करके। मैंने उस टाइम पे उसकी वीडियोज़ भी देखी थी। मैं उसके साथ ही लगभग चल रहा था बट अब वो बहुत बढ़िया बन चुका है और मैं यहीं का यहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। पर मुझे इसका कोई दुख नहीं है क्योंकि जैसा भी है जो भी है ये भगवान की आज्ञा ही है। अब बारी है कि यार एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ के नाम पे हुआ गया था एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक साइनोसाइटिस। 3 साल का था मैं तब मेरा टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ। जब मैं अभी कुछ महीने पहले मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ और नाक का बचपन में भी हुआ था। और ये बात रही ऑपरेशंस की, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो कुछ और है। अब शुरू क्या होता है ना कि जब मैं 3 साल का था उसके बाद से ही मुझे बहुत ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम रही। मतलब हो क्या रहा है ना कि इन्फेक्शन होता है कि तुम्हारी नाक में इन्फेक्शन होगा और पस भी हो सकती है अगर लंबे समय तक हो पस। और कफ बहुत ज़्यादा जम जाएगा, कूड़ा इसे बोलते हैं। मतलब कफ कफ हो जाएगा और वो कान आँख दांत भी इफेक्ट करता है। और नाक तो इफेक्ट करेगा, नाक तुम्हारी खुलेगी ही नहीं कभी। तो मेरी नाक हर टाइम बंद रहती थी, रात को तो बंद रहेगी ही। सर्दी आने में मेरा बुरा हाल रहता था बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते रहे कि आसपास के डॉक्टर को दिखाते रहे। कभी बुखार हुआ तो दवाई खा ली, बुखार हुआ तो फिर दवाई खा ली, फिर बुखार हुआ तो फिर दवाई खा ली। पूरे साल में 10-12 बार बुखार चढ़ा, उन सब में दवाई खा ली, बुखार उतर गया। नज़ले की दवाई खाते, नज़ले की दवाई नहीं भी खाई क्योंकि नज़ला नज़ला मुझे नॉर्मल ही था, नॉर्मल था मेरे लिए नज़ला एग्जैक्टली। तो मैं झेल कर रहा था चक्कर आना। अब इसको नोट करना, चक्कर आना हर टाइम, हर समय बुखार रहना। दूसरा नोट, आँखों में जलन ही जलन रहेगी, सिर भारी ही रहेगा हर टाइम। क्या तुम कुछ भी करो स्टिफनेस रहेगी यहाँ से यहाँ तक पूरे मतलब सर्वाइकल जैसा फील होगा। दिमाग भले ही मेरा कितना तेज रहो लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था ओबियसली। मैं जब हर टाइम मैं थका हुआ ही रहता था। खेल ज़्यादा नहीं खेलता था मैं, खेल मुझे अच्छे लगते थे पर बचपन में खेल पाया मैं 10-12 साल तक ही ढंग से। उसके बाद मेरी तबीयत डाउन ही डाउन रही तो मैं ढंग से खेल नहीं पाया। लेकिन मुझे बैडमिंटन काफ़ी अच्छा लगता है, बैडमिंटन में ज़रूर खेलता हूँ। क्रिकेट पहले बहुत अच्छा खेलता था बट अब मैं एक नूब हूँ क्रिकेट में। यू नो वाई द रीज़न, वट इज़ द रीज़न सॉरी। और इस टाइम पे तो मैं स्ट्रेस भी होता है तो मैं स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा डील कर रहा था। जबकि मैं ज़्यादा सोचने वाला आदमी नहीं था, बचपन से नहीं था मैं ऐसा। लेकिन जब ग्रोथ एज आता है तो हम सोचने लगते हो कई चीज़ों को। तो हमने अब 1-1.5 साल पहले जब मैं 11th में था हमने ऑपरेशन करा लिया नाक का। इट वॉज इवन वॉर्स क्योंकि साइनोसाइटिस में ऑपरेशन कुछ नहीं करता। अगर तुम करवाने वाले हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो रुक जाओ भाई, मत कराना। वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है डॉक्टर। मेरा बन चुका है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पेन एक तो तुम्हें दर्द होगा नाक में बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें साइनोसाइटिस है तो तुम्हारी नाक हील नहीं करेगी। जैसे कि मुझे 6 महीने लग गए एक सिंपल से नाक के ऑपरेशन के लिए, जो कि आमतौर पर 10 दिन में हील हो जाता है। मुझे बहुत देर लगी। वही नाक से ब्लड कंसिस्टेंटली आता रहा क्योंकि नाक की खाल अंदर की गल चुकी थी, ऐसा था। तो उसने बाद में बदतमीज ने मुझे बताया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तभी छोड़ दिया उसे। ऑपरेशन के बाद क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, साइनोसाइटिस है, उससे ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा ये और हम दोबारा कर देंगे, अपनी बात को कवर अप करने के लिए कि हम ऑपरेशन दोबारा कर देंगे। हमें गुस्सा आया और हमने तुरंत छोड़ दिया उसे। फिर हम देखते रहे यार ठीक हो जाएगा, जल नीति करी और जल नीति ने मेरे केस को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। अब मेरे सिर में और ज़्यादा परेशानी होने लगी। मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। तो अब मैं इतना परेशान रहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पहले मैं थोड़ा बहुत काम करता था, थोड़ा बहुत करता था, थकान तो थी। और हाँ, गट इश्यूज़, इसकी वजह से जो गट इश्यूज़ हुए, पेट में दिक्कत थी, तुम्हारा पाचन तंत्र थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है, काफ़ी दिक्कत भी कर सकता है। इन माई केस काफ़ी दिक्कत हो रही थी, गट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये सब तो बुरा हुआ। अब फाइनली हम रुड़की गए और वहाँ पे एक डॉक्टर मिले
उन्होंने हमें सिंपल सी बात कही कि यार बच्चा हम उन्होंने मेरे से सिंपल पूछा, तुम्हें ये परेशानी कितने दिनों से है? मैंने कहा बचपन से ही है सर। तो डॉक्टर आमतौर पर वो किसी से बात नहीं करता इतनी देर तक, इतनी उसने मेरे से करी। तो उसने कहा यार अच्छा तुम्हें ऐसे ऐसे होता है। मैंने हाँ बिल्कुल कहा। तो मैं पहली बार किसी से सेटिस्फाई हुआ कि वरना सब डॉक्टर्स मुझे ये बात कहते थे कि हेलुसिनेट करने वाला बता देते हैं सिंपल तरीके से कि ज़्यादा सोचता है, कि मैं परेशान था बहुत ज़्यादा। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी बात को समझ लिया और मुझे कहा कि तुम ठीक तो हो जाओगे, पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक हो जाओगे तुम। अब मुझे सांस आ रहा है एक्चुअली, काफ़ी समय के बाद ढंग से सांस ले रहा हूँ मैं रात को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं रिकवरी पे हूँ। पिछले 15-16 दिनों से मेरी दवाई चल रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे प्रोजेक्ट बनाता था तो मैं इन प्रोजेक्ट्स को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था वेल, क्योंकि करते करते मैं थक जाता था और थकने के बाद मुझे बुखार चढ़ता था। नॉर्मल सा केस है, क्योंकि अभी भी यही है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ना नाक के अंदर और कान तक में यहाँ तक ना ज़्यादा साइनोसाइटिस था, काफ़ी लंबे समय से था, तो पस पड़ चुकी है। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, ठीक है। बस हो जाती है यार, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था तो उसी की वजह से मुझे हर टाइम बुखार है, अभी भी है, पर आदत है मुझे, तो मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार मुझे बचपन से आदत पड़ चुकी है। तो ओके, मेरा खान पान बढ़िया था तो ये भी एक फैक्टर है कि मैं उतना बुरा फील नहीं कर रहा, या मुझे आदत पड़ चुकी है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट मैं अभी तुम्हें से ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन ऑल टाइम फीवर वगैरह की वजह से ना जब मैं ज़्यादा थक जाता हूँ तो वो बुखार ना बहुत तेज़ बढ़ जाता है, 103 104, और बहुत ज़्यादा नज़ला हो जाएगा, कफ कफ भर जाएगा। जितना बुरा हाल अब है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत बेकार हाल होता था मेरा। उल्टी दस्त भी लग जाते थे, मतलब हैजर वाली कंडीशन, बहुत बेकार वाला। जब भी मैंने कुछ करने की कोशिश करी और मैं थक गया तो मैं वीरान हो जाता था, सिंपल। तो ये वीरानपन मुझे छोड़ना था फाइनली। अभी भी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कुछ समय तक तो कि मैं इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाऊँ। मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था जो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ्यूजन 360 में। क्योंकि बैठने का काम तो ऐसा यार तुम थोड़ा बहुत लैपटॉप पे कर ही लेते हो ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं फेस कैम वीडियो से डालूंगा कुछ दिनों तक, जब तक मैं 3D प्रिंटर नहीं ले लेता। एक्चुअली जब मैं एक 3D प्रिंटर ले लूँगा ना तो मुझे हाथ से घिसाई नहीं करनी होगी और थकना नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरी नाक में कोई धूल नहीं जाएगी, पीवीसी की डस्ट नहीं जाएगी, सबसे बढ़िया चीज़। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था जब मैं पीवीसी से काम करता था, और मैं अब नहीं करूँगा। ये बात तुम पक्की कह सकते हो, मैं नहीं करूँगा ऐसा। मेरा ना प्रैक्टिकल में ज़्यादा दिमाग चलता है कि जब मैं कोई चीज़ प्रैक्टिकली करता हूँ। इस चैनल पे ना मैं कंसिस्टेंटली दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालता रहूँगा, और वीडियो ऐसी ख़राब नहीं होगी, तुम देख सकते हो अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो। सिंपली मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, सिंपली। ऐसा नहीं, ये तो मैंने एक बार कर दिया, इसको दोबारा नहीं छेड़ूंगा मैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहूँगा और आर्डुइनो वगैरह पे काम करूँगा, सीखूँगा, फ्यूजन 360 में प्रोजेक्ट बना रहूँगा, और वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा कि मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं उसकी लॉन्ग वीडियो बना लूँगा और शॉर्ट भी डाला करूँगा। ये कंसिस्टेंटली करूँगा मैं, जिससे एक बेस क्रिएट हो जाएगा और मैं एक 3D प्रिंटर ले पाऊँगा। तुम्हें पता ही है, अगले बार मैं कैमरा लूँगा, और इस टाइम मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा सॉरी यार, आज पता नहीं क्यों इमोशनल सा हो रहा हूँ मैं। ऐसा होता नहीं हूँ मैं आमतौर पर, वीडियोज़ में तो बिल्कुल नहीं, मैं हेजिटेट होता हूँ आमतौर पे, रोऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। झेला बहुत कुछ है पर, लेकिन क्या चाहता हूँ कि एक ना कम्युनिटी बना जाए। मैं आरसी फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बचपन से मैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ, और एक्चुअली साइंस में जहाँ मुझे नॉलेज मिलती थी ना कि साइंस में ऐसे ऐसे हो रहा है, ये है, यहाँ से ये है, ये ड्राइवर्स ऐसे काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी, मुझे और इंटरेस्ट था इस चीज़ में। और इसी वजह से मैं साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, तो मैं थोड़ा साइंटिफिक ही आदमी हूँ ओबियसली। सेल्फ साइंस पे भी विश्वास रखता हूँ मैं, और विश्वास रखने की बात ही नहीं है, सीधी चीज़ साइंस है, तो डाउट करने की चीज़ नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हो जाता हूँ, और बट वो किसी के लिए वो नास्तिकता भी हो सकती है। आई डोंट नो तुम किस टाइप में आते हो, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। वो मेरा पर्सनल चीज़ है ना। और मेरा आगे बहुत कुछ करने का प्लान है इस फील्ड में ना।
मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है, वो मैं सॉल्व करूँगा। और मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिसमें हमारे जैसे, मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे, तुम्हारे जैसे जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो वो इसी माइंडसेट के लोग हैं जहाँ तक है। और इस माइंडसेट के लोग अगर हमें मिल जाते हैं तो हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे और इस फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देंगे, चीज़ें बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और लाइक एक फैमिली से क्रिएट हो जाएगी जो कि बहुत सही रहेगा। तो मेरा गोल यही है कि अभी कम्युनिटी बिल्ड करें और कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद ही हम और चीज़ों पर ध्यान देंगे। मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा जो कि तुम भी रिक्रिएट कर पाओगे और एक अच्छी सी कम्युनिटी हम बिल्ड करेंगे डेफिनेटली। मुझे प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, मुझे बनाने हैं प्रोजेक्ट्स यार, मेरा मन भी है और एक अच्छा जीवन भी जीना है मुझे। दैट्स सिंपल। अगर आप में से कोई साथ देना चाहता है तो दे सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी अब तक की, जो भी है, जो भी चल रही है वो मैंने तुम्हें बता दिया। आई एम ऑन रिकवरी एंड आई विल बी वेल सून। सो मिलते हैं यार अगली वीडियो में लगभग 2 से 3 दिन बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।